नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको जैसा कि पता है कि मैंने एक वीडियो कल बनाई हुई थी जिसमें मैंने 6 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। उसमें एक पॉइंट मैंने बताया हुआ था कि आपको FSAAI का सर्टिफिकेशन बनवाना पड़ेगा। उसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सर ये सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है, आपने सिर्फ डीपी ओनर के लिए बोला है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी की रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिसको आपको समझना जरूरी है। और आपने अभी तक अगर FSI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन नहीं बनाया है तो अभी रुक जाइएगा, बनवाइएगा नहीं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको इस लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। आपने चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि FSAAI का जो लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है ये होता क्या है। जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई रेस्टोरेंट का काम खोलते हैं या कोई खाने पीने वाली चीजें बेचते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से आपको एक लाइसेंस लेना होता है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारे कॉम्प्लियंस, सारे पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। जो FSAAI का सर्टिफिकेशन आपको यही देता है। अब चलिए, अगर आप मोदी केयर में नहीं भी काम करते हैं, अभी हम बाहर का देखते हैं। आप बाहर से कोई मसाले लाते हैं, आप बाहर से कोई कैल्शियम की टेबलेट लाते हैं, तो क्या उस टेबलेट को लेने के लिए आपको FSAAI का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है? आप मुझे बताइएगा। आपका जवाब आएगा नहीं, उसका सर्टिफिकेशन हमें जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं वो ऑलरेडी सर्टिफाइड है, वो ऑलरेडी सर्टिफाइड किया हुआ है। जो प्रोडक्ट वो निकाल रहे हैं वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो एंड यूजर को कभी भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप जरा सोचिए, अगर आप मोदी केयर में काम कर रहे हैं, अभी तक आप सामान खरीद रहे थे, अब आपको अगर सामान खरीदने के लिए सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा तो आप बिजनेस कैसे करोगे? आप जरा सोचो, बिजनेस कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब नए व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग कराओगे, नई व्यक्ति ज्वाइनिंग कराने के बाद आप उससे कहोगे कि मोदी केयर में पहली शॉपिंग करने से पहले आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तो आपको लगता है वो बंदा रुकेगा, वो कहेगा फिर मेरे जेब से 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का पैसा खर्च कराना चाहते हो? वो बंदा भाग जाएगा। जब कंपनी ने इस रूल को लागू किया, इस रूल का नोटिफिकेशन दिया, उसके बाद कई सारे टॉप लीडर्स भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये काम कैसे हो सकता है, ये चीज कैसे हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल कहता है कि जो कंपनी इस सर्टिफिकेट को फॉलो नहीं करती है, जिस कंपनी के पास उसका FSAAI का सर्टिफिकेशन नहीं है, उनके कंसल्टेंट को ही मैंडेटरी होगा सर्टिफिकेट लेना। लेकिन हमारी मोदी केयर पहले से ही सारी पॉलिसी को फॉलो कर रही, सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। मोदी केयर के पास ऑलरेडी FSAAI का सर्टिफिकेट है, तो इस केस में एंड यूजर को लॉजिकली नहीं बनता है। आप देखिएगा, अगर हम आप जैसे मोदी केयर कंसल्टेंट को लॉजिकली नहीं बनता कि आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हाँ, जो लोग डीपी चला रहे हैं, यही बात मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी, जो लोग डीपी चला रहे हैं उनको सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, हम तो रेफरल इनकम कमा रहे हैं, हम तो कंपनी के प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं, उस रेफरल इनकम से हम पैसे कमा रहे हैं। हमने कोई दुकान नहीं खोल रखी हुई है, तो हमारे लिए सर्टिफिकेट बनाना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। और इसी पॉइंट के ऊपर मैनेजमेंट से डिस्कशन चल रहा है। मैनेजमेंट भी फिर से रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसके बाद मैनेजमेंट फिर से आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें वो आपको बताएगी कि किन किन लोगों को सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, किन किन लोगों को नहीं जरूरी है। तो अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो मत बनाइएगा, अभी रुक जाइएगा। मैनेजमेंट के एक और डिसीजन को वेट करते हैं, जब तक वो बताते हैं तब तक आप सर्टिफिकेट मत बनाइएगा। लेकिन मेरे से पूछिए, मैंने रूल एंड रेगुलेशन पढ़े हुए हैं। FSAAI साइट पे जाइए, वहां पे अगर गवर्नमेंट की रूल एंड पॉलिसी पढ़िए तो उसके अकॉर्डिंग एक मोदी केयर कंसल्टेंट को लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अभी कंपनी ने जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया हुआ है, लेकिन आपने अगर मेरी तरह नहीं बनाया, मैंने भी अभी तक नहीं बनवाया हो, क्योंकि मैं रूल के लिए तैयार हूं। मुझे रूल पता है कि ये नहीं होना चाहिए कंसल्टेंट के लिए। मैंने डीपी ओनर नहीं हूं, मेरे पास डीपी नहीं है, तो मेरे लिए लागू नहीं होता है। यही बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी और कई सारे लोग अटूट बंधन ग्रुप में पूछ भी रहे। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरे ऊपर लीगल
लीगल नोटिस आ जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है कि इसके ऊपर लोगों को जागृत किया जाए, सही रूल रेगुलेशन किया जाए, और मोदी के एक लीगल टीम को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई साहब आप इसको फिर से पढ़ें और सही दिशा गाइडलाइन जारी करें, नहीं तो आजकल का समय हमारा बिजनेस तो फिर ठप हो जाएगा। बिजनेस क्यों ठप हो जाएगा? सबको लाइसेंस दिलवाओ, सबको लाइसेंस दिलाओ, सबको लाइसेंस दिलाओ, क्योंकि जनवरी के बाद से फरवरी से आप बिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल कहीं ना कहीं गलत होता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट ध्यान देने वाली है। अब लेट्स सी क्या डिसीजन निकल के आता है। तो अब आपको क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा मैंने क्यों अपनी पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि ये सिर्फ अभी मैंडेटरी डीपी ओनर के लिए है, मोदी केयर कंसल्टेंट के लिए नहीं है। इसकी वजह यही थी कि मैंने पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है जो गवर्नमेंट कह रही है। हो सकता है मैनेजमेंट ने इसको ध्यान से ना देखा हो, और मैनेजमेंट हो सकता है आपको नया गाइडलाइंस फिर से जारी करे, तो तब तक आप वेट कर लीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, और आप रियल टाइम पे जरा सोचो, अगर ये लागू सब लोगों के लिए हो जाएगा तो फरवरी से बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए का एक साल में, मतलब 100 रुपए का एक साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन बन रहा है। 5 साल का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब किसी तरह मेहनत करा के आप एक मोदी केयर कंसल्टेंट को लेके आते हैं, अब उसके बाद उसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन का बाध्यता डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। रियल टाइम पे इसके ऊपर कंपनी को विचार करना चाहिए, एक क्वेश्चन के ऊपर और विचार करना चाहिए। जब 31 जनवरी के बाद सारे मोदी केयर के लिए बिलिंग बंद हो जाएगी, तो उसके बाद जो लोग 1 फरवरी को ज्वाइन करेंगे उनकी बिलिंग कैसे होगी? अगर उनके पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं। सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 8 से 10 दिन या जितना भी समय लगे गवर्नमेंट का, उतने दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा। तो फिर तब तक तो कंसल्टेंट भाग जाएगा भाई, वो तो किसी और कंपनी में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लूप होल के ऊपर भी कंपनी को ध्यान देने की जरूरत है कि क्या रूल लागू करना है, क्या रूल लागू नहीं करना है, क्योंकि मोदी केयर ऑलरेडी गवर्नमेंट की सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो जब कंपनी हमारी फॉलो कर रही है तो हमें कौन सी दिक्कत है, हमारे लिए क्यों मैंडेटरी हो गया है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, जिसके ऊपर कंपनी ध्यान दे रही है। तो एक ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो आपने अभी तक अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ, लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, तो अभी मत लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा। जब कंपनी इसके बारे में एक फिर से प्रॉपर नोटिफिकेशन रोल आउट करेगी, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि क्यों और किन लोगों को इस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हाँ, अगर आप डीपी ओनर हैं तो आप भले ही अप्लाई कर दीजिए। आपको अप्लाई करने नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि FSAI का रजिस्ट्रेशन कैसे हम खुद से कर सकते हैं घर बैठे हुए। मैं सरल शब्दों में उसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तब तक आप पैनिक मत होइए, पीछे मत भागिए कि सर्टिफिकेट बनाना है। वेट कर लीजिए, फिर से मैं एक वीडियो बना के आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर कंपनी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय